हेलो बच्चों, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इंपॉर्टेंट 3 क्वेश्चन बता रहा हूं भाई, वो आज सीख लो। ये 3 क्वेश्चन करके जाओ, पूरे नंबर ले लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, इससे अलग कोई क्वेश्चन आएगा ही नहीं एग्जाम में, मैं बता रहा हूं आपको। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पे है, देखो। व्हाट इज सोलेनॉइड? ड्रॉ द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड एंड अ बार मैग्नेट, लिस्ट 2 डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन द 2 फील्ड्स। इसमें ना 2 क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। सोलेनॉइड बताना है और उसके पैटर्न बताने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के। एक क्वेश्चन ये बनता है, साथ में आपका 2 डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन द 2 फील्ड्स ऑफ बार मैग्नेट एंड सोलेनॉइड। तो ये 2 क्वेश्चन एक साथ इकट्ठा आपका आएगा। तो इसका आंसर कैसे लिखना है, देखो। पहले सोलेनॉइड की डेफिनेशन। सोलेनॉइड इज अ कॉइल विद मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के फॉर्म में होता है लाइक दिस। उस पे हम कॉपर वायर को ऐसे रैप्ड करते हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर को ऐसे रैप्ड करते हैं, फिर उसे कनेक्ट करते हैं यहां बैटरी से, पूरा सर्किट बनाते हैं। यहां से जिधर से आपने करंट गया, देखिए पॉजिटिव की तरफ से करंट जाता है, जिधर से करंट जाएगा ये वाली साइड जो होगी, यहां देखें आप, इधर आपका साउथ बनेगा, इधर नॉर्थ बनेगा। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं आउटसाइड द मैग्नेट, बिकॉज सोलेनॉइड बिहेव्स एज अ मैग्नेट, इलेक्ट्रोमैग्नेट, जब उससे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है। तो यहां से जब आपका मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा तो आउटसाइड नॉर्थ से साउथ जाएंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इनसाइड साउथ से नॉर्थ की तरफ जाएंगी। तो इसीलिए इनको क्लोज्ड कर्व भी कहा जाता है। ये हो गया आंसर, सोलेनॉइड की डेफिनेशन। फिर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, फिर आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ ए बार मैग्नेट। एक बार मैग्नेट बनाना है, जिधर नॉर्थ बनाओगे उधर से आपको बाहर निकालनी है आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसे बनाना है। ऐसे यहां पे बहुत सारा बंच में बनाना है, क्योंकि पोल्स पे ज्यादा कंसंट्रेटेड होती है, क्योंकि वहां सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होता है। 2 आंसर हो गए आपके इसके अंदर। फिर डिस्टिंग्विश फीचर्स बिटवीन 2 फील्ड्स। देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होता है सोलेनॉइड का, वो चेंज कर सकते हैं। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ जो होती है ना मैग्नेटिक फील्ड की, वो चेंज कर सकते हैं हम। कैसे? जितना ज्यादा करंट आप प्रोड्यूस करोगे, जितना ज्यादा करंट दे दोगे, स्ट्रॉन्ग करंट पे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, और वीक करंट पे वीक मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा। इस तरीके से स्ट्रेंथ ऑफ सोलेनॉइड से जो मैग्नेटिक फील्ड बनती है उनको चेंज कर सकते हैं, जबकि बार मैग्नेट में ऐसा नहीं होता, वो फिक्स्ड होती है। सोलेनॉइड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड एज लॉन्ग एज करंट फ्लोज इन इट। जैसा उसका एक एडवांटेज है कि भी जितना ज्यादा करंट दे दोगे उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड देगा, उसका एक डिसएडवांटेज भी है कि करंट बंद तो मैग्नेटिक फील्ड बंद, वहां मैग्नेट नहीं बनेगा फिर। ठीक है, जबकि बार मैग्नेट परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता रहता है। एक क्वेश्चन हो गया इंपॉर्टेंट आपका। सेकंड क्वेश्चन आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस बार के एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? लिस्ट एनी 2 यूजेस। फर्स्ट, draw a label diagram to show how an electromagnet is made. Second, state the purpose of soft iron core used in making an electromagnet. List any 2 ways of increasing the strength of an electromagnet if the material of the electromagnet is fixed. सारे एक ही क्वेश्चन के पार्ट है, 4 क्वेश्चन बन गए एक तरीके से। तो इसमें आंसर क्या क्या लिखना है? फर्स्ट वाले का, व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट? एन इलेक्ट्रोमैग्नेट रेफर्स टू अ मैग्नेटाइज्ड सोलेनॉइड। मतलब जो हमने पीछे सोलेनॉइड बनाया, उस सोलेनॉइड में से जैसे हम करंट पास करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेट रेफर्स टू अ मैग्नेटाइज्ड सोलेनॉइड। मैग्नेटाइज्ड सोलेनॉइड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट विच बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट एज लॉन्ग एज इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। आंसर लिख के दे दिया है, ओरली नहीं समझा रहा हूं, ओरली के साथ साथ रिटन में भी है, ताकि आप लोगों को याद करने में आसानी हो। एन इलेक्ट्रोमैग्नेट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग इंसुलेटेड कॉपर वायर। जो पीछे पड़ा सोलेनॉइड में, आपके पास एक सॉफ्ट आयरन कोर है, उसके ऊपर आपने जो है बनाया है कोइल, वो भी इंसुलेटेड कॉपर वायर से ऐसे बाउंड करके। ठीक है बच्चों, बाउंड अराउंड ए सॉफ्ट आयरन कोर, ये याद रखना है सॉफ्ट आयरन कोर। इसका यूज क्या है वो भी अभी बताऊंगा। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड इन, उसने पूछा था ना कहाँ यूज होते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इलेक्ट्रिक बेल्स, लाउड स्पीकर, ये सब आप वहां एग्जाम्पल लिख सकते हैं। ठीक है भाई, इलेक्ट्रोमैग्नेट का डायग्राम बना सकते हैं। एक सॉफ्ट आयरन कोर बना दिया, इसके ऊपर से आपने जो है कोइल लपेट दी, यहां बैटरी बनानी है। ठीक है, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। पॉजिटिव की तरफ से करंट चलता है, घूम फिर के ऐसे होके वापस आ रहा है आपका
इधर नेगेटिव की तरफ, बन गया। अब आपका नेक्स्ट क्या था इसमें क्वेश्चन, देखो दो चीजें हो गई, ड्रॉ द डायग्राम हो गया, स्टेट द पर्पस ऑफ सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन कोर का यहां पर्पस क्या है, ठीक है बेटा। तो ये इजीली मैग्नेटाइज हो जाता है और जैसे ही करंट बंद होता है उतनी आसानी से मैग्नेटिज्म को लूज भी करता है, ये इसका एडवांटेज है। सॉफ्ट आयरन कोर इज यूज्ड टू मेक इलेक्ट्रोमैग्नेट्स एज इट्स गेन्स एंड लूजेस मैग्नेटिज्म क्विकली। तो इसलिए हम सॉफ्ट आयरन कोर का यूज करते हैं। फिर लास्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, लिस्ट टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखिए याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल से एक बात समझो यार, यहां पे दो ही तो चीज यूज करी हमने, एक तो हमने करा सॉफ्ट आयरन कोर, ठीक है, फिर हमने यहां टर्न्स बनाए हैं, ये टर्न्स देखो 1 2 3 4 ऐसे टर्न्स बनाए, उसके साथ साथ आपने यहां बैटरी ली है। अब बैटरी स्ट्रॉन्ग करोगे तो करंट ज्यादा मिलेगा, और ये टर्न्स हुए हैं, जितने टर्न्स होते हैं हर एक टर्न मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करता है, तो ज्यादा टर्न्स तो ज्यादा मैग्नेटिज्म, कम टर्न्स तो कम मैग्नेटिज्म। एक चीज हो गई कि नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दो मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा, दूसरा करंट बढ़ा दो तो मैग्नेटिज्म बढ़ जाएगा। ये दो चीज सिंपली जिन दो चीजों से आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है उन्हीं दो चीजों पे डिपेंड करता है, याद रखने की जरूरत तो है नहीं, आसानी से हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये लिख दिया है मैंने वैसे याद रखने के लिए आपके। नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू के लिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड। देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलेनॉइड के अंदर वो यूनिफॉर्म रहती है और पैरेलल लाइन से डिनोट की जाती है, इसलिए अंदर उसके हर एक पॉइंट पे सेम रहती है, तो हम कहेंगे इज सेम एट ऑल पॉइंट्स। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस और मैथ्स के देखने के लिए कि इस बार बोर्ड्स में क्या आ सकता है, हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें चैनल, लाइक करें इस सेशन को अगर बढ़िया लगा है तो। कल फिर लेकर आऊंगा बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। थैंक यू।